हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको मैं आज IIM अहमदाबाद के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो मैं बेसिकली आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स होती है लाइक IITs एंड IIMs, ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। यानी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स का मोटिव होता है कि पब्लिक की सर्विस करें, यानी कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दे। बट उनका मोटिव ये नहीं होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है। इतने फंड्स उनको चाहिए होते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे से रन कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए ऑपरेशनली, ठीक है। तो इतना वर्किंग कैपिटल कॉलेज को लगता है, इनको गवर्नमेंट से ग्रांट्स एंड फंडिंग्स मिलती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक करियर 360 के जो फाउंडर है महेश्वर पेरी, उनका एक ट्वीट थ्रेड दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने एक काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस की है कि किस तरीके से IIM अहमदाबाद की जो फीस इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, that is not in line with the concept and with the ideology that IIM and as a matter of fact other IIMs are also not for profit institutes, ठीक है। तो मैं आप सीधा आपको उस पर्टिकुलर थ्रेड्स में लेके जाता हूँ। तो महेश्वर पेरी जो है, ये करियर्स 360 जो वेबसाइट आपने सुनी है, जो काउंसलिंग एंड स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती है, उनके फाउंडर है। तो यहाँ पे उन्होंने एक थ्रेड लिखा है कि जो फीस है जो IIM अहमदाबाद की, that has risen from 4 lakhs in the year 2007 to 27 lakhs today, a 575-year increase in over 15 years. The income tax inflation index growth for the same period is 146%. But IIMs have singularly led higher education to become expensive and unaffordable. अब ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब देखिए, IIMs do not need to raise fees each other, ऐसा इनका मानना है, because they are already rich and slush with funds. They generate massive surplus and could charge just 1/3 and still be in surplus. In 2020, the IIM revenue from academics itself was 202 crores. Of these 105 crores were tuition fee. तो IIM अहमदाबाद ने 2020 में सिर्फ ट्यूशन फी से 105 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हो IIM अहमदाबाद का। यहाँ पे ट्यूशन फी में 105 करोड़ रुपए कमाया IIM अहमदाबाद ने। एंड जो ओवरऑल आप एकेडमिक्स देखे तो 202 करोड़ की यहाँ पे IIM अहमदाबाद ने कमाई की है 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में, विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ सम ऑफ मनी गिवन कि ये एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है एंड टैक्स पेयर्स के पैसे से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब आप देखिए, मार्च 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से बैलेंस शीट में IIM अहमदाबाद ने 1345 करोड़ को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, टर्म डिपॉजिट्स यानी कि FDs में इन्वेस्ट किया। इन 1 year alone the investment increased by 136 crores, implying that the tuition fees if 105 crores were collected to be banked, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1345 करोड़ का यहाँ पे इनके पास वो है, आपके पास फंड्स है जो इन्होंने टर्म डिपॉजिट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, बेसिकली एक कॉलेज का इन्वेस्टमेंट्स है। आप सोचिए 1350 करोड़ एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट का सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है, उतने पैसे को वो सरप्लस में पार्क करके रखे होंगे। अब आप देखिए, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ IIMs इज अबाउट 16 करोड़। कितने फंड्स उन्होंने पार्क किए हुए हैं एंड कितना उनको वर्किंग कैपिटल है जो आपको पर मंथ में चलता है, 16 करोड़ रुपए। However, they had cash in bank of 42 crores in 2021 and 79 crores in 2020. I wonder what their professors of finance would be teaching in cash flow management. तो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि इतना कैश फ्लो है उनके पास, इतना 16 करोड़ उनका रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जो उनके पास जो अकाउंट में कैश पड़ा है वो अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं करंट एसेट्स है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के। उसके बाद अब हम चलते हैं कि IIM अहमदाबाद ने 2021 में 118 करोड़ सिर्फ डिविडेंड में कमाए। अब देखिए, IIM अहमदाबाद का जो ट्यूशन फी का कलेक्शन होता है 105 करोड़, तो 105 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पैसे सिर्फ डिविडेंड के कमाए, यानी कि उन्होंने इतने शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में कि 100 की ट्यूशन फी से ज़्यादा ही पैसे वो सिर्फ डिविडेंड से कमा पा रहे हैं। दिस इज़ मोर देन द एंटायर फीस कलेक्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 118 करोड़ रुपए इन्होंने जिस तरीके से कमाए हैं डिविडेंड से, ठीक है। अब हम चलते हैं देखने के लिए नेक्स्ट स्टेट। ऑन अ स्टेडी स्टेट IIM अहमदाबाद विल जनरेट a surplus in excess of 75 crores every year. The academic fees is 105 crore. The yearly increase in fees reflects lethargy of the board that refused to challenge an yearly norm nor understands the raison d'etre of public institution. रीजन डिटर मतलब कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है कि गवर्नमेंट के फंड से ये चल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली मतलब है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा है IIM अहमदाबाद का। तो ये वाले जो है ये इनके इनकम है, तो लगभग आप देख लीजिए 233 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम है, विच इज़ मच मोर देन कि वो जो ट्यूशन फीस से कमाते हैं। हर साल वो ट्यूशन फी किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखिए, एकेडमिक रिसीट्स, फिर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज जो गवर्नमेंट से आते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट, अदर इनकम, प्रायर पीरियड इनकम। अब इनके खर्चे देखिए, खर्चे इतने आ रहे हैं, ये आपका जो बैलेंस है, जो डेफिसिट है, जो कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर जो IIM अहमदाबाद एंड बाकी IIMs जो अपनी फीस बढ़ा रही है उसकी एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी सरप्लस कैश फ्लो दैट दे आर हैविंग
थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन अदर सोर्सेज एंड अदर मीडियम्स। फिर उसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया है, फॉर अ कंट्री स्टार्व्ड ऑफ फंड्स ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन, IIMs increase fees every year and invest the surplus to earn 8% when inflation is 6%. These market-driven fees have single-handedly contributed to the increase and now unaffordable fee structure. वो ये भी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6% है और उन्होंने जो सरप्लस पैसा है वो 8% वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्ट किया है, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी इतनी अच्छी नहीं है। सो दिस हैज लेड टू a pack of fools commercializing the entire education through market forces. एक इवन टीयर 3 बिजनेस स्कूल 15 लाख चार्ज कर रहा है आज के ज़माने में, और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है ये भी एक बीमारी की तरह ऐसे फैल गए हैं जो इस तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं। एंड येस, फॉर अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू कंट्रीब्यूट टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली अ क्रिमिनल एक्ट। और ट्वीट थ्रेड में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से IIM का जो फंड मैनेजमेंट है, पूरी बैलेंस शीट उन्होंने यहाँ पे एक्सपोज की है। उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, स्टेट रन सिक्योरिटीज़ में, टर्म डिपॉजिट्स में, एंड इतने पैसे इन्वेस्ट होने के बावजूद भी वो किस तरीके से ईयर ऑन ईयर ट्यूशन फीस बढ़ाए जा रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो फॉलोइंग सूट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर फीस इन द सेम लाइन व्हेन एब्सोल्युटली देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन टू डू सो। क्योंकि 2 साल के MBA में आप कितना ही खर्चा कर पाएंगे, आपकी जो सैलरीज है वो निकल जाती है बड़े आराम से, जो कैश फ्लो है आपके साथ, आप इतने पैसे कमा के करोगे क्या? आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चलो तब तो समझ में आता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, वो आपका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, लेकिन फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस टू डू द सेम थिंग डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस पर्टिकुलर ट्वीट को मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप जाके एक बार देख सकते हैं डिटेल में। एंड यस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर यूजफुल स्टफ लाइक दिस।